Hello friends, welcome back to another new video on the topic of fundamental of partnership। आज फ्रेंड्स अब ये पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स में हम कैसे डिविजिबल करते हैं और किस अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलकम अनदर वीडियो ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज के टॉपिक में हम आपको बताने जाएंगे कि प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते थे। ये आपको अच्छे से मालूम होगा। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हम बनाते थे तो बेसिकली ट्रेडिंग में हमारे पास आता था सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम जीपी निकाल देते थे। ये सब आपने पढ़ा है। जीपी हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जीपी। तो ये हमारा आ गया जीपी। तो जीपी की मदद से फ्रेंड्स जीपी आता था। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आती थी, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आती थी। और डेबिट साइड में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, जैसे कि डेप्रीशिएशन, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें। तो उससे हमारा आ जाता था एनपी, नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो नेट प्रॉफिट ये कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। बट यहाँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप है नहीं। यहाँ पे है हमारे पास, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमको ये बांटना है पार्टनर्स के बीच में पैसा। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द पार्टनर। देखिए फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वो टोटल पूरे फॉर्म की या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बता देता है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन हमारे पास तो पार्टनर्स हैं, जितने भी होंगे 2, 3, 4। अब हमें उन पार्टनर्स को इंडिविजुअली बांटना है। तो उसी को बांटने के लिए हम एक न्यू अकाउंट खोल लेते हैं, जिसमें हम अपना नेट प्रॉफिट रख के और पार्टनर्स के बीच में हम उस पैसे को बांट देते हैं। इस अकाउंट में हम पैसा डाल के उस पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेसिकली ये अकाउंट बताता है कि नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और यही अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यही अकाउंट हमारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। यानी कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। देखिए दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो सारी आपकी आ जाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट को बांटना कैसे है, कैसे बांटना है, किस पार्टनर को कैसे बांटना है, वो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, इसका नेचर है नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। नॉमिनल मीन्स ऑल लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो यहाँ पे ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये सारे इनकम को क्रेडिट करती है और सारे एक्सपेंस को डेबिट करती है। अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सोचिए कि आप फॉर्म हैं, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज ए फॉर्म, कि आप फॉर्म हैं और अब आप पार्टनर को प्रॉफिट देने जा रहे हो, ठीक। तो अगर आप फॉर्म है तो अगर आपको लॉस होता है जिस चीज़ से, याद रखना है सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स ही आएंगे। अगर आपको लॉस होता है तो आपको डेबिट करना है और अगर आपको इनकम होता है तो क्रेडिट करना है। तो मैं आपके लिए पहली चीज़ अगर जो कहूँ तो वो मैं आपको कहूँगा कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है दोस्त? पूंजी लगाता है पार्टनर अपने फॉर्म में और उस पूंजी पे पैसे लगाने पे वो कुछ इंटरेस्ट मांगता है। तो आप बताइए, अगर आपने एक पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो आपका लॉस है कि गेन है? आप अपने आप को फॉर्म समझेंगे, आप अपने आप को फॉर्म समझेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपको रूल याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। सिर्फ आप सिंपल ये याद रखिए कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आप फॉर्म है, अगर आप पार्टनर को देंगे तो आपको लॉस होगा कि इनकम होगी? लॉस होगा। तो आपको जितने पार्टनर होंगे उसके हिसाब से आप अमाउंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 2। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, हम याद रखना है फ्रेंड, अगर ये सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर हो, अगर पार्टनर को होगा तो ही आपको देना है, अगर ये पार्टनर को नहीं होगा तो आपको ये नहीं देना है। क्योंकि अगर पार्टनर को नहीं हुआ तो आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चला जाएगा। क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या कहता है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। ये आपसी बातें आ गई अब पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कई बार हम प्रॉफिट के कुछ मार्जिन को हम रिजर्व बना के रखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो तो उसमें यूज़ कर सकें हम। तो वो भी आपका आ सकता है टू रिज़र्व, ये आ गया आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका रिज़र्व भी आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्त। इसके बाद हम इन कट कर देंगे टोटल। ये भी कैसे होगा, आपने 11th में लेजर बनाना सीखा था, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। डेबिट और क्रेडिट साइड में से जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा दोनों साइड हम वही लिखते हैं। सपोज़ करिए कि मेरा टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, मान लीजिए एज्यूम करिए कि ये मेरा 5000 है, ये 4000 है, तो मैं दोनों साइड कितना लिखूँगा? 5000 ही लिखूँगा। अब जो बीच का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 5000 था, ये 4000 है, तो 1000 हुआ और 1000 बटेगा दोनों पार्टनर्स में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। ए और बी जो भी रेशो में एग्रीड होगा, मान लीजिए 2:1 या 2:3 या 2:4, ये मैं आपको सब निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इसका एक बार और रिवाइज करूं मैं इसको। तो देखिए 11th में हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जैसे ही आया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसको हम अब क्योंकि हमारी ये पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटना है इसके लिए हमें मदद करता है एक न्यूली अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इसका नेचर फ्रेंड्स नॉमिनल होता है। नॉमिनल नेचर मीन्स सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे डेबिट और सारे इनकम और गेन होंगे क्रेडिट, ठीक है दोस्त। एक चीज़ और भूल गया मैं यहाँ पे लिखना फ्रेंड्स, उसको लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी फ्रेंड्स कि ये क्या होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सैलरी क्या होती है, रिजर्व क्या होता है, ये
बारी बारी करके एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हुआ वो भी आता है आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आता है। बेसिकली अगर कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। पार्टनर के बीच में हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनर को से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो रहा है फॉर्म को, तो उसको हम डाल देंगे डेबिट साइड में, और अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो क्रेडिट बांटेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको हम पार्टनर के रेशो में बांट देंगे, लॉस हुआ तो भी हम पार्टनर के रेशो में बांट देंगे। आइए फ्रेंड्स, अब दो चीज़ों पे बात करेंगे हम। आइए फ्रेंड्स, अब हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन की बात करें। एप्रोप्रिएशन मीन्स प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। यानी कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। याद रखना दोस्त, कई बार डीड हमें बोलता है, पार्टनरशिप डीड की हमें ये चीज़ें देनी है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये एप्रोप्रिएशन है, यानी कि कुछ भी नहीं बोला हुआ तो एप्रोप्रिएशन ही है इसका मतलब। अगर एप्रोप्रिएशन है और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो दीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो मत दीजिए, चाहे डीड भी क्यों ना कहे। अब आते हैं हम लोग आइए फ्रेंड्स, चार्ज पे। चार्ज का मतलब होता है मुझे कोई मतलब नहीं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, यानी कि इट इज़ इनरेलेवेंट दैट फर्म अर्न ए प्रॉफिट और लॉस इफ सम एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज ए चार्ज। अगर कुछ एक्सपेंसेस को चार्ज बोलते हैं तो बेसिकली चार्ज फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है बेसिकली। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका डायरेक्टर है, क्वेश्चन जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन ने मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोला है और उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए चार्ज, तो आपको वो नहीं देखना कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप उसको बांट दोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन और चार्ज का डिफरेंस आप समझ चुके। देखिए, दो एक्सपेंसेस में बेसिकली बात करूंगा, सिर्फ दो, जो कि रिलेट तो करती है पार्टनर से, लेकिन वो देते वक्त पार्टनर नहीं माना जाता। फर्स्ट इज रेंट पेबल टू पार्टनर। दोस्त, ये चार्ज है। मतलब देखिए, पार्टनर को रेंट पे करना है। देखिए, पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूँ, मैंने अपनी कैपिटल लगा दी, लिमिटेड मैंने कैपिटल लगा दी, मेरा काम ख़त्म। अब मान लीजिए मेरे पास कोई घर है, कोई मेरे पास बिल्डिंग है, कोई मेरे पास वो है, तो मैंने पार्टनरशिप फर्म को वो बिल्डिंग दे दिया रेंट पे, तो क्या वो भी चीज़ फ्री हो जाएगा? नहीं, वो भी चीज़ फ्री हो जाएगा, वो भी पार्टनर के लिए माना जाएगा? नहीं। तो अगर जो मैंने ऑफिस दिया तो रेंट पे, तो मैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ट्रीट ऐसे किया जाएगा कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे हमारी ये पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे अगर हर चीज़ मैं ऐसे ही करने लगा तो मेरी सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी? नहीं, मेरे पास पार्टनरशिप है तो ठीक है, मैं आपका पार्टनर हूँ,
मैंने आपके लिए अपनी कैपिटल भी लगाया, फॉर्म के रिगार्डिंग मैं काम भी कर रहा हूँ, फॉर्म के लिए मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरा एक बिल्डिंग है, घर है, और मैंने उसको रेंट पे दे दिया, पार्टनरशिप फॉर्म भी तो किसी से लेती ना रेंट पे, तो मेरे पास है तो मैंने ही दे दिया रेंट पे, तो वो रेंट मेरे को उसको पे करना ही पड़ेगा, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर इन, नहीं, ये अलग पार्ट है आपका। तो ये आपका जाएगा दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपका चार्ज है, ये भी आपका चार्ज ही है, ये भी चार्ज है। क्यों? मान लीजिए अगर मैंने लोन दे दिया, सेम कंडीशन वही है, मैंने लोन दे दिया, तो मैंने लोन एज ए पार्टनर नहीं दिया है, मैंने लोन दिया है फॉर्म को, मैंने दिया है लोन फॉर्म को। फॉर्म भी बाहर से लोन लेना ही पड़ता फॉर्म को लोन बाहर से, तो मेरे पास है तो मैंने दे दिया फॉर्म को लोन, और लोन देने के बाद ये भी चार्ज हो गया, उसका इंटरेस्ट जो है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फॉर्म को सबसे पहले मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन ही देना पड़ेगा, जो कि आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना, डीड में जितना मेंशन है आप उतना दे दीजिए, 10% पर एनम, 12% पर एनम, 20%, 25%, जितना लिखा है, जो लिखा है डीड में वो आप दे दीजिए। अगर साइलेंट है या कुछ नहीं लिखा हुआ डीड में, तो आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में भी, 6% पर एनम के हिसाब से। यानी कि इसका टोटल कंक्लूजन देखूं मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट आने के बाद जो बताता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें डेबिट साइड में जो फॉर्म को लॉस और एक्सपेंस हो रहे हैं वो डेबिट साइड में जाएंगे, जो फॉर्म को इनकम और गेन हो रहा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। लॉस किस किस से हो सकता है फॉर्म को, मान लीजिए इंटरेस्ट देना कैपिटल पे, सैलरी देना पार्टनर को, कमीशन देना पार्टनर को, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ों को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना। और इनकम किससे हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है दोस्त। लेकिन दो चीज़ें ऐसी जो कि आपका एप्रोप्रिएशन यानी कि पार्टनर से रिलेटेड ना मान के उसको हम चार्ज मानेंगे, जैसे कि रेंट पेबल टू ए पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। हमेशा आप इसको ये मानेगा कि पार्टनर नहीं, थर्ड पर्सन, क्योंकि उसका एक अलग से दिया है उसने, ना कि पार्टनरशिप के हिसाब से दिया है उसने। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एप्रोप्रिएशन और चार्ज। एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो दूंगा, जो आपके बनते हैं कमीशन, सैलरी वगैरह जो भी है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इट इज़ ए ट्रीटेड एज ए चार्ज, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यही है दोस्त आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।